नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने एक और विषय लेकर आए हैं। आपने रामायण जरूर देखी होगी। रामायण के बारे में काफी कुछ जानते भी होंगे। ये भी जानते होंगे कि भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला था, जिसमें माता सीता का हरण, भगवान हनुमान से मिलन, राम सेतु का निर्माण और रावण वध जैसी लीलाएं थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम के लिए 14 साल का ही वनवास क्यों चुना गया था? वनवास की अवधि इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं थी? क्यों उन्हें 14 साल के लिए ही वनवास भेजा गया? अगर नहीं जानते तो हम आपको इस कहानी में बताएंगे। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्री राम अपने गुणों और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। राजा दशरथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी तीसरी पत्नी कैकेयी, जो राम से अत्यधिक स्नेह करती थी, अचानक अपने 2 वरदानों की याद राजा दशरथ को दिलाती हैं, जो राजा दशरथ ने उन्हें पूर्व में दिए थे। कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगती हैं। राजा दशरथ वचनबद्ध होने के कारण यह मांग स्वीकार करते हैं। हालांकि यह उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन यह प्रश्न उठता है कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास ही क्यों मांगा? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। त्रेता युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा या उत्तराधिकारी 14 वर्षों तक राज्य से दूर रहता है तो वह अपने राजकाज का अधिकार खो देता है। कैकेयी, जो प्रशासनिक नियमों से भली भांति परिचित थीं, उन्होंने इसी उद्देश्य से 14 वर्षों का वनवास मांगा ताकि राम राज्य के अधिकार से वंचित हो जाएं और भरत निर्विघ्न रूप से राजा बन सकें। लेकिन कैकेयी की यह योजना सफल नहीं हो सकी। भरत, जो राम से अत्यधिक प्रेम करते थे, उन्होंने इस निर्णय का विरोध किया। उन्होंने राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं को राम का प्रतिनिधि मानकर राज्य का संचालन किया। यह प्रतीक था कि वास्तविक राजा राम ही हैं। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास सत्ता की राजनीति का परिणाम था। हम उम्मीद करते हैं कि इस विश्लेषण से आपको भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के पीछे के कारणों की स्पष्टता मिली होगी।